अगर आप दुबई आ रहे हो ना तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि कौन सा मन जो है ना सस्ता होता है, कौन सा मन सबसे लग्जरी, और किस टाइम जो है ना दुबई बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। तो आज की वीडियो आपकी पूरी दुबई प्लानिंग इजी कर देगी, चाहे आप बजट ट्रैवलर हो या फिर आप लग्जरी ट्रिप चाहते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, दुबई का पूरा साल का सीजन गाइड, ताकि आप सही मन चूज करें और अपने पैसों का फुल वैल्यू ले सकें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग हैप्पी फैमिली विद मरियम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही यूजफुल टॉपिक पर कि जो लोग दुबई आना चाहते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि दुबई कब आना बेस्ट होता है। तो अगर आप दुबई आ रहे हो ना तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि कौन सा मन जो है ना सस्ता होता है, कौन सा मन सबसे लग्जरी, और किस टाइम जो है ना दुबई बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। आज की वीडियो आपकी पूरी दुबई प्लानिंग ईजी कर देगी, चाहे आप बजट ट्रैवलर हो या फिर आप लग्जरी ट्रिप चाहते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, दुबई का पूरा साल का सीजन गाइड, ताकि आप सही मन चूज करें और अपने पैसों का फुल वैल्यू ले सकें। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो को जो ना मिस ना कर सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताती चलूँ, आज हम आए थे मैर्केटो मॉल जो कि दुबई में है, जुमेरा बीच रोड पे, और काफ़ी ज़बरदस्त मॉल है ये। आप अभी देखेंगे अंदर से बहुत ही अच्छा मॉल है ये, और ये बिल्कुल इटालियन स्टाइल पर है। दुबई में इतने मॉल हैं आप लोगों ने देखोगे, लेकिन ये और मॉल से जो ना थोड़ा सा डिफरेंट है, तो अभी आप देखेंगे। और यहाँ हम लोग इसलिए भी आए कि हमने जो है ये देखा नहीं, फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं। हमने काफ़ी मॉल देखे हैं, दुबई, अबू धाबी, सब जगह देख लिए, लेकिन अभी हमने ये वाला मॉल नहीं देखा तो हम यहाँ पे इसलिए भी आए थे। और यहाँ जो है एक स्लाइड है 120 सेंटीमीटर, और उस स्लाइड पे जो है ना सभी इंजॉय कर सकते हैं, यानी बच्चे बड़े सभी जो है उस पर इंजॉय कर सकते हैं। और उसके डिफरेंट डिफरेंट जो है ना टाइमिंग है, जैसे कि अगर आप मॉर्निंग में जाते हैं तो मॉर्निंग 10 AM से लेकर एंड 12:45। उसके बाद अगर आप आफ्टरनून में जाते हैं तो 2 PM से लेके 4:45, और अगर आप इवनिंग में जाते हैं तो 6 PM से लेके एंड 7:45। यानी पूरे दिन में जो ना इसके 3 टाइम्स है, आप कभी भी आके और जो है इस टाइम पे आप एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो ना आपको डेली बेसिस में जो ना आपको ये स्लाइड ओपन मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई इसके शेड्यूल बना हुआ कोई टाइम दिन है, नहीं, आप कभी भी आएंगे आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, बस आपके टाइमिंग जो ना वो मैच होने चाहिए स्लाइड से। तो वो वीडियो आपको जो ना एंड में नजर आएगी स्लाइड की। बाकी अभी हमने सोचा कि पहले मॉल को पूरा एक्सप्लोर कर लें, काफी अच्छा मॉल है, आप भी देखिएगा। और हमने यहाँ से जो ना कुछ भी नहीं खरीदा था क्योंकि काफी लग्जरी मॉल है, बहुत ही एक्सपेंसिव है, कोई भी चीज़ लेंगे ना बहुत ही एक्सपेंसिव है। और जो यहाँ पे अगर आप कुछ खाते भी है ना तो वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो हमने जस्ट जो है इसको एक्सप्लोर करा था और जो ना बच्चों को यहाँ पे एंजॉय करा था। उसके बाद जो ना फिर हमने कहीं और डिनर करा था। तो ये सारी चीज़ें आप जो है इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आपको बताते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए बेस्ट है अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अप्रैल और मई की। ये 2 मंथ दुबई आने के लिए बहुत ही बेस्ट है, बजट फ्रेंडली और कंफर्टेबल होते हैं। अगर बात की जाए वेदर की कि वेदर कैसा होता है, तो दिन के टाइम थोड़ी गर्मी होती है, लेकिन रात को जो ना वेदर थोड़ा बेहतर हो जाता है। आप इजिली बीचेस, दुबई मरीना, ग्लोबल विलेज, ओल्ड दुबई एंजॉय कर सकते हैं। और बात की जाए प्राइसेस कैसे होते हैं, तो ये सीजन मिड बजट होता है, यानी होटल 40 to 50% आपको सस्ते मिल जाते हैं, चीप फ्लाइट मिल जाती है, एंड रेस्टोरेंट में जो ना आपको क्राउड नहीं मिलता। और किस किस के लिए बेस्ट है ये महीना, यानी फैमिलीज, कपल्स, बजट ट्रैवलर्स एंड फर्स्ट टाइम विजिटर। तो ये सारे जो लोग आना चाहते हैं तो ये इस महीने में आ सकते हैं। इस सीजन में आपको हर एक्टिविटी नॉर्मल रेट पर मिलती है और क्राउड भी मैनेजेबल होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अप्रैल एंड में। अब बात करेंगे जून, जुलाई एंड अगस्त, अल्ट्रा बजट ऑफ सीजन। अगर आप सच में दुबई घूमना चाहते हो ना और बजट में चाहते हो कि आप बजट में पूरा दुबई घूम सको, तो ये 3 मंथ जो है ना वो आपके लिए बेस्ट है। तो वेदर की बात की जाए तो वेदर आपको पता है इस टाइम जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन दुबई की सारी ज़बरदस्त चीज़ें जो है ना वो इंडोर भी है। और एसी जो है ना आपको हर जगह मिलेगा, जैसे कि मॉल्स, मेट्रो, बसेस, रेस्टोरेंट, सूक, कहीं पे भी आप जाते हैं ना आपको फुल टाइम आपको एसी मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर प्राइसेस की बात की जाए तो ये दुबई का लोवेस्ट प्राइसेस सीजन होता है। होटल 50-70% तक चीप, फ्लाइट बिल्कुल चीप होती है, अट्रैक्शन बिल्कुल एम्प्टी होती है, नो ट्रैफिक, आपको कोई रोड पर ट्रैफिक नजर नहीं आएगा। डेजर्ट सफारी आप करेंगे उस पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा, बीचेस भी आपको एम्प्टी मिलते हैं। इवनिंग टाइम जो है वो बेस्ट होता है अगर आप बीच पे जाना चाहते हैं। और आप बताएंगे कि किस किस के लिए बेस्ट है, यानी टाइट बजट ट्रैवलर्स। अगर आप बजट में चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली को घुमा सकें, फैमिली भी घूम सके और आपका सारा बजट में जो ना सारा कुछ हो जाए, तो ये उनके लिए बेस्ट है। एंड स्टूडेंट के लिए बेस्ट है, फ्रेंड ट्रिप के लिए बेस्ट है। अगर आप लड़के लड़के आपस में घूमना चाहते हैं तो ये उनके लिए बेस्ट है, सोलो ट्रैवल के लिए बेस्ट है, एंड सोशल मीडिया कंटेंट
क्रिएटर के लिए भी बेस्ट है। तो ये 3 मंथ्स उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लोग बजट में अपनी फैमिली को जो है ना दुबई विजिट कराएं। अगर आपकी फैमिली आना चाहती है, आपकी फैमिली चाहती है कि हम दुबई जाएं, घूम कर रहें कि दुबई कैसा है, रील्स में देखते हैं कि इतनी ज़बरदस्त लग्जरी बिल्डिंग्स उन्होंने सिर्फ मोबाइल तक ही हद तक देखी है और वो चाहते हैं कि हम दुबई जाएं, लेकिन कब जाएं, कैसे जाएं, तो ये मंथ्स है उन लोगों के लिए जो कम पैसों में यहाँ आकर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि आप इस मंथ में यहाँ पे आके इंजॉय कर सकते हैं। तो अब आप देर मत करिएगा, इन 3 मंथ्स का वेट करिएगा। जैसे ये 3 मंथ आते हैं तो आप यहाँ पे आके आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं दुबई को। ठीक हो गया। अब बात करेंगे सितंबर एंड अक्टूबर की, यानी बैलेंस सीजन, बेस्ट टाइम टू विजिट। अगर आप वेदर भी ठीक चाहते हो और बजट भी रीजनेबल हो तो ये सीजन परफेक्ट है। वेदर सितंबर में थोड़ा वार्म एंड अक्टूबर में जो ना थोड़ा परफेक्ट होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है। प्राइसेस भी जो ना थोड़ा सही होता है, यानी होटल रीजनेबल होते हैं, फ्लाइट एवरेज होती है, रेस्टोरेंट बीचेस फ्री, क्राउड लो। और बात की जाए एक्टिविटीज की तो आप आउटडोर भी इंजॉय कर सकते हैं एंड इंडोर भी इंजॉय कर सकते हैं। डेजर्ट सफारी रिज्यूम, ऑल टूरिस्ट स्पॉट ओपन विथ लेस रश, यानी सारे टूरिस्ट प्लेस आपको जो ना ओपन मिलेंगे और आपको रश बहुत ही कम मिलेगा। तो अगर आप अक्टूबर के महीने में आते तो ये बेस्ट महीना है। अगर आप इस महीने में आते तो आप इंडोर आउटडोर सब जगह जो ना आप अच्छे से घूम सकते हैं। वेदर भी आपको जो ना अच्छा मिलता है और आप फुल इंजॉय कर सकते हैं अगर आप इस महीने में आते हैं अपनी फैमिली के साथ, या अगर आप एज अ कपल हैं, आप अभी न्यू मैरिड हैं, आप हनीमून के लिए आते हैं, बेस्ट मंथ है आपके लिए कि आप इसमें आके इंजॉय कर सकते हैं। और अब बात करते हैं उन मंथ्स की जो सबसे ज्यादा लोग चूज करते हैं। ये दुबई का पीक सीजन होता है, यानी नवंबर टिल फेब तक। तो ये मंथ्स उन लोगों के लिए जो लोग लग्जरी ट्रिप करना चाहते हैं, यानी कितना भी पैसा लगे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ आना चाहते हैं, बस अपनी हॉलीडेज जो है ना वो अच्छे से इंजॉय करना चाहते हैं। वो यहाँ पे जो है ना उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनका कितना भी पैसा लगे, बस उनको दुबई घूम कर आने इन हॉलीडेज में, क्योंकि यहाँ पे जो उनको क्रिसमस भी मिलती है और आपका न्यू ईयर भी मिलता है। तो वो ये मौका गंवाना नहीं चाहते, तो वो इसी मौके का इंतजार करते हैं कि कब विंटर स्टार्ट हो और हम जाएं दुबई की तरफ। तो अगर बात की जाए वेदर की तो वेदर बहुत ही परफेक्ट होता है, यानी 20 to 30 डिग्री पे जो ना यहाँ पे वेदर होता है। और सुबह सुबह तो इतनी अच्छी हवा चल रही होती है, क्योंकि मैं यहाँ रह रही हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि कितना अच्छा मौसम होता है सुबह के टाइम। एंड रात को भी जो ना बहुत ही अच्छी हवा चलती है और दिन में भी आपको इतना फील नहीं होता। अगर आप यानी आफ्टरनून में कभी कहीं जाने का प्लान करते हो तो आपको गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि आप जो ना ईजिली आप जो ना इंडोर आउटडोर घूम सकते हो। आउटडोर डाइनिंग बेस्ट, बीचेस जो ना आपको फुल मिलेंगे, टूरिस्ट एक्टिविटीज़ अमेजिंग, हर जगह आप जाएंगे ना आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। लेकिन मज़े के साथ साथ आपको बताते चलें प्राइस के बारे में, तो प्राइस होटल वेरी एक्सपेंसिव, फ्लाइट हाई, रेस्टोरेंट फुल, डेजर्ट सफारी हाई रेट्स, यानी अगर आप आते हैं ना तो आपका जो ना यहाँ पे बाजा बजने वाला है कि आपको इन जगहों पे इतना क्राउड मिलेगा। अगर आप दुबई मॉल जाते हैं तो इतना फुल मिलेगा आपको। बुर्ज खलीफा पे आपको क्यू लॉन्ग, यानी अगर आप बुर्ज खलीफा फाउंटेन शो देखते हैं ना तो आपको जगह नहीं मिलती है। अभी मैं लास्ट टाइम गई थी, मैंने आपको साथ अपनी वीडियो भी शेयर करी थी, तो बहुत ही रश था। उसके अलावा मिरेकल गार्डन में आपको इतना रश मिलेगा, ग्लोबल विलेज बहुत ही क्राउड मिलेगा, मेट्रो एंड रेस्टोरेंट एकदम इतना रश मिलता है। मेट्रो में आपको जगह नहीं मिलती है कि आप जो ना सही से खड़े हो सकें, बैठने की तो दूर के बाद खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती है आपको, तो इतना रश मिलता है आपको इस सीज़न में। तो अगर आप विंटर में आते हैं ना तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। आपको जो ना ज़बरदस्त जगहें घूमने को मिलती हैं। अगर आप कहीं आउटडोर भी नहीं जाते ना तो आपको इंडोर इतनी प्लेसेस मिलती है ना कि आपको आउटडोर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब बात करेंगे कि जो ना ये किस किस के लिए बेस्ट है, तो भाई उन लोगों के लिए बेस्ट है जो फैमिलीज बजट की टेंशन नहीं लेती, वो कहती हैं भाई विंटर स्टार्ट हो गई है, अब हमें जो ना घूमने के लिए जाना है। और वो लोग जो ना घूमने के लिए प्रेफर करते हैं कि यूएई में जाए, लग्जरी बिल्डिंग्स देखें और जो ना बुर्ज खलीफा, फाउंटेन शो वगैरह ये सारी चीज़ें देखने के लिए ना वो लोग यहाँ पर आते हैं और इन्जॉय करते हैं। उसके अलावा क्रिसमस वगैरह जो ना जो लोग फेस्टिवल को जो ना चाहने वाले होते हैं, जो फेस्टिवल कहते हैं नहीं भाई हमें जो है ना दुबई में जाके मनाना है और जो है ना न्यू ईयर वहीं पे देखना है, फायरवर्क शो वगैरह इतने अच्छे होते हैं, तो वो जो लोग फेस्टिवल के जो शौकीन होते हैं ना वो लोग यहाँ पर आते हैं। तो इस मंथ में वही लोग आ सकते हैं जिनको जो ना पैसों की टेंशन नहीं होती, उनको ये होता है कि बस छुट्टियाँ पड़ी हैं बच्चों की और अब हमें जाना है। उनको नहीं होता कि भाई पैसा जो है इतना खर्च हो जाएगा, इतना होटल में ये सारी चीज़ें यहाँ पे इतनी महंगी हो जाती ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो जिनके पास पैसा है वही जो ना चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, होटल, शॉपिंग, ये सारी चीज़ें जो है ना वो अफोर्ड कर सकते हैं। बट जिनके पास पैसा नहीं है और वो चाहते हैं कि बजट में हम दुबई को घूम कर आ जाएं, उनकी ख्वाहिश भी है, ज़ाहिर सी बात है, ये ख्वाहिश होती है इंसान की, अपनी ख्वाहिश को मार तो नहीं सकते, तो उनका भी एक होता है कि हम अपने बच्चों को घुमा दें, अपनी फैमिली को घुमा दें, या कपल हैं
हैं, उनका भी दिल चाहता है कि भाई शादी हुई है हम दुबई जाएं। तो अगर आप चाहते हो अपनी फैमिली को या अपनी वाइफ को घुमाना कि हम दुबई जाएं, लेकिन बजट में हमारा ट्रिप हो जाए और हम अच्छे से घूम कर जो है ना वापस आ जाएं, तो मैं ये प्रीफर करूँगी कि आप जो है नवंबर से लेकर फेब तक जो है इस महीने में ना हो। क्योंकि अगर आप आते हो ना तो आपका सिर्फ पैसा खर्च होगा और आप कुछ भी जो है ना अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाओगे। जब आप आते हो ना, एक तो आपको यहाँ पे इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं, ठीक है ना। होटल आप जाते हैं, होटल आपको जो है ना इतने जो है ना मुनासिब रेट में नहीं मिलते, और जो है ना फिर आप कोई भी चीज़ लेते हो तो आपको इतनी एक्सपेंसिव मिलती है। उसके अलावा कहीं घूमने फिरने जाते हो ना तो आपको सुबह से ही जाना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है विंटर में जो है ना बहुत छोटे दिन होते हैं, तो आपको सुबह से ही जाना पड़ता है। और यहाँ पर टूरिस्ट इतने आए हुए ना कि आपको सब जगह आपको रश मिलता है, चाहे आप कहीं पर भी जाओ। दुबई में भी अगर आप बुर्ज खलीफा डांसिंग शो देखने जाते हो ना तो उसके लिए भी आपको बहुत जल्दी जाना पड़ता है ताकि आपको आगे से शो मिले। अगर आप लेट जाते हो ना तो फिर आपको पीछे से जो ना आपको शो देखना पड़ता है, तो फिर फ़ायदा क्या, आप इस तरह आ रहे हो और फिर आपका पैसा ही ज़ाया होगा। तो मैं यही कहूँगी कि आप आ रहे हो ना तो फिर आप अदर सीज़न में आओ, यानी अप्रैल में आओ या फिर आप सितंबर या अक्टूबर में आओ। अक्टूबर का महीना बेस्ट होता है, उसमें ना गर्मी होगी ना सर्दी होगी, बेस्ट होता है, उसमें आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। और अगर आप समर में भी आते हो ना, यानी जून जुलाई और अगस्त, उस महीने में भी आते हो ना, तो वो भी मैं कहती हूँ बेस्ट है। क्योंकि उसमें क्या होता है, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे रेजिडेंस वीज़े पाए हुए होते हैं ना, वो अपनी फैमिलीज को लेके जाते हैं अपनी कंट्री, छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। तो यहाँ पे आपको इतना रश नहीं मिलता, बहुत ही जो ना आपको ये एम्प्टी जगह नज़र आती है। और उसके अलावा जो ना आपको होटल वगैरह बहुत ही रीज़नेबल जो ना प्राइस में मिल जाते हैं, और आप जो ना शॉपिंग बड़ी ईजी कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी फैमिली को अच्छे से अच्छी जगह घुमा सकते हैं। गर्मी में भी आपको जो ना अच्छी अच्छी प्लेसेस मिलती हैं, आपको स्पेशली आउटडोर प्लेसेस इतनी सारी हैं यहाँ पे कि आपको इंडोर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपके बजट और कंफर्ट के हिसाब से मेरी क्लियर रिकमेंडेशन यही है कि जून एंड अगस्त सुपर चीप, अप्रैल एंड मई अफोर्डेबल एंड गुड। अगर आप लग्जरी फील चाहते हो, वेदर परफेक्ट हो, तो नवंबर एंड मार्च। अगर आप बजट एंड गुड वेदर दोनों चाहते हो तो सितंबर एंड अक्टूबर, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आप बेस्ट मंथ चाहते हो तो वो फिर अक्टूबर है। तो अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करो तो दुबई हर किसी के लिए अफोर्डेबल बन सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको नहीं पता तो आपको पता चल गया कि आपको किस महीने में जो ना आपको यहाँ पर आना है। आप अपने बजट के हिसाब से जो ना दुबई किस तरह घूम सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। कमेंट में बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसे लगे, और ये भी बताइएगा कि आप किस मंथ में जो ना अपनी फैमिली के साथ यहाँ दुबई में विजिट करते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और आपने देखा होगा मार्केट ऑफ मॉल कितना ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ा आया। और ये स्लाइड की मैं बात कर रही थी कि ये जो 120 सेंटीमीटर स्लाइड ये फ्री है, और ये सबके लिए, बच्चे बड़े सब इस पर इंजॉय कर सकते हैं। और टाइमिंग जो है ना मैंने स्टार्टिंग में बताया दिया था कि इसके टाइमिंग क्या क्या है, तो आपने अगर नहीं सुना तो आप दोबारा जाके सुन लीजिएगा कि टाइमिंग क्या है। तो आप भी यहाँ पे आके अपने बच्चों के साथ इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि अभी सीज़न जो है ना बड़ा अच्छा है। तो आप अपने बच्चों को ऐसी जगह लेके जाएं ताकि वो भी इंजॉय कर सकें। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।